मित्रों, आधुनिक होते समाज ने यह जिंदगी पहले से आसान बना दी है। वही इसने कई तरह की बुराइयों को जन्म दिया है। जहां पहले के समय में संतान अपने माता पिता को सर आंखों पर रखती थी, आज वही संतान अपने माता पिता को सताने का काम करती है। यहाँ तक कि हमारे समाज में ऐसी भी संतानें देखने को मिलती हैं जो अपने ही माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देती है। जरा सोचिए कितना शर्मनाक और दुखदाई होता होगा वह पल जिस संतान को माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लगाकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जब वही संतान माता पिता के बुढ़ापे में उन्हें दुत्कार कर वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। आज अधिकतर संतानों के पास माता पिता को देने के लिए ना तो सहारा है और ना ही वह सम्मान जिसके वह बूढ़े माता पिता हकदार है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण में माता पिता को लेकर क्या कहा गया है और माता पिता को घर से बाहर निकाल देने वालों को नर्क में क्या क्या सजा मिलती है। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि इस संसार में माता पिता के सामान्य कोई दूसरा नहीं है। माता पिता इस संसार में भगवान के समान होते हैं। जिन्हें कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना भगवान को कष्ट देने के समान है। इसीलिए हमेशा मन लगाकर इन भगवान रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हर तरह का सुख देना चाहिए। यही हमारा सर्वोपरि धर्म है। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जहां भगवान राम माता सीता से बात करते हुए कहते हैं, हे सीते, माता पिता और गुरु यह तीन इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता है। इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना करना भला ठीक कैसे हो सकता है। जिनकी सेवा से अर्थ, धर्म और काम तीनों की प्राप्ति होती है, जिनकी आराधना भर से तीनों लोकों की आराधना हो जाती है, उन माता पिता के सामान्य, पवित्र और पूजनीय इस संसार में दूसरा कोई नहीं। मित्रों, इन दोनों श्लोक के माध्यम से भगवान विष्णु ने माता पिता को इस संसार भगवान के समान बताया है। ऐसे में माता पिता को दुख पहुंचाना, उन्हें घर से बाहर निकाल देना उस महापाप के समान है जिसकी सजा संतान को अवश्य मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर अपने ही घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि अपने माता पिता का अनादर करने वालों को नरक सूत्र की सजा मिलती है। अर्थात माता पिता का अनादर करने वालों को नरक में कोड़ों से मारा जाता है और दो धारी तलवार से उनके शरीर में वार किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते, उन पर हमेशा भगवान की कृपा रहती है और वह कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि उनके सिर पर हमेशा भगवान रूपी उनके माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर माँ बच्चों की ममता है तो पिता भी बच्चों का सहारा है और इन दोनों की मेहनत के बूते ही बच्चा बड़ा होकर कामयाब बनता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि बचपन में अबोध होने पर बच्चे अपनी माँ से एक चीज बार बार पूछते हैं और वह माँ ही होती है जो अपने बच्चों के इन नादान प्रश्नों का बार बार उत्तर देती है। लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, जब उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उसे दिखाई देना कम हो जाता है और जब वही माँ अपने बच्चों से एक ही प्रश्न बार बार पूछती है, तो बच्चा क्रोधित हो जाता है और अपनी ही माँ को पागल कहने लगता है, जबकि संतान द्वारा किया गया
यह व्यवहार पूरी तरह से गलत है और जो भी संतान बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करती है उन्हें नर्क में तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो मित्रों, अंत में बस इतना ही कहेंगे कि जिस माता पिता ने आपको बड़ा करने में, सफल बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनकी आंखों में कभी भी आंसू न आने दें, उन्हें कोई कष्ट ना दें, क्योंकि इस धरती पर वही आपके सबसे बड़े भगवान हैं। जिन्हें दुखी करना भगवान को दुख पहुंचाने से कम नहीं। तो मित्रों, आज के प्रस्तुति में बस इतना ही। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री नारायण।